गाइस 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 वन पीस फैन लेटर के बारे में सुना तुम लोगों ने? मतलब अमेजिंग यार। वन पीस फैन लेटर मतलब मैं क्या कहूँ उसे, वो एक ट्रिब्यूट या वो एक मैसेज ही है, वो एक लेटर ही है वन पीस क्रिएटर फैमिली की तरफ से वन पीस फैन फैमिली के लिए। उनकी 25th एनिवर्सरी पर एक मैसेज दिया गया है और वो इतना गजब का है कि मतलब एक बार को तो समझ ही नहीं आता कि वो मैसेज यहाँ से वहाँ गया या फिर वहाँ से यहाँ आया। इसमें बहुत ही सटल तरीके से एक मैसेज जो वन पीस हमें देना चाहता है वो दिया गया है, एंड दैट इज टू लिव विद अ फ्री विल। इसमें दिखाया गया है कि एक छोटी बच्ची है जो कि नामी जैसे दिखती है और वो नामी की ही फैन है। वो नामी को एक अलग तरीके से ही देखती है। उसका मानना है कि आज की जो दुनिया है वो बहुत ही बारबेरिक स्ट्रेंथ और डेविल फ्रूट पर रिलाई करने वाले लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। और इस सब के बीच एक स्पेशल पायरेट है नामी-सान, जिसके पास ना तो कोई मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है और ना ही कोई डेविल फ्रूट। स्टिल वो अपनी विट्स एंड रिसोर्सफुलनेस के साथ इन सब के बीच में टिकी हुई है। वो नामी के लिए एक लेटर भी लिखती है जिसमें वो ये सारी बातें लिखती है अलॉन्ग विद द लाइन कि नामी-सान यू आर माई होप। ये सब पूरा सेटअप है जब टाइम स्किप के बाद सारे स्ट्रॉ हैट्स रीग्रुप होने वाले थे साबुदी में। लूफी ने जो 3D2Y वाला मैसेज दिया था वो भी इस बच्ची ने फिगर आउट कर लिया था कि नंबर ऑफ रिंग्स वाज द रेफरेंस टू स्पॉनिंग साइकिल ऑफ सी कुकुम्बर्स अराउंड द साबुदी। और स्पॉनिंग डे पर वो बंदी जा रही होती है पोर्ट में ताकि वो स्ट्रॉ हैट से मिल पाए और नामी को अपने हाथों से वो लेटर दे पाए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाए जाते हैं कुछ लोग, नॉर्मल पीपल अलॉन्ग विद मरीन्स, जो कि बैठे होते हैं क्लब में और वहां पर वो लोग बात कर रहे होते हैं हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन, मीहॉक या जोरो, और जोरो उनके पीछे ही बैठा होता है। इस एपिसोड में एक लाइब्रेरी भी होती है जहां पर फ्रैंकी के बारे में कुछ बुक्स रखी होती हैं। उसी लाइब्रेरी में कुछ और किताबें रॉबिन पढ़ रही होती है। वहां की लाइब्रेरियन बच्चों से परेशान होती है और वो सोल किंग के कॉन्सर्ट में भी जाना चाहती है। इस एक एपिसोड में लाइफ के बहुत सारे लेसन दिए गए हमें, जैसे कि एक लेटर पास करने जैसा छोटा सा काम करने में भी उस लड़की को इतनी ज्यादा परेशानियां आती हैं। सोल किंग के कॉन्सर्ट की वजह से उस रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और उसी भीड़ में वो बच्ची फंस जाती है। वो हर इंसान से दब रही होती है, उसे लगता है कि उसका स्कल सारी हड्डियां से टूट जाएंगी। तो वहां पर लोग उसको बोलते हैं कि बेटा कैल्शियम खाया करो, हड्डियों के लिए अच्छा होता है। लोग वहां पर उसको ज्ञान दे रहे हैं, हेल्प कोई नहीं कर रहा है, सब लोग बस अपना आगे बढ़े जा रहे हैं। फिर जब वो जैसे तैसे करके थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तब वो टकराती है एक नॉट सो गुड मरीन से, जो कि असल में कोई बहुत बड़े बाप का बेटा होता है और वो उस बच्ची को एक रोड साइड पेबल बोल के हट जाता है। वन पीस फैन लेटर एपिसोड में काफी सारी कहानियां पैरेलली चल रही होती हैं। तो एक दूसरी जगह पर एक मरीन को एक पास की दी जाती है एक एंटी पायरेट वेपन के लिए। तो अभी इस वाले मरीन का काम है कि उस पास की को सही जगह पे पहुंचाना ताकि उसका यूज हो पाए। अभी हमारे पास एक बच्ची, एक एरोगेंट मरीन और एक ये पास की वाला मरीन। तो बच्ची जब एरोगेंट मरीन से टकराती है तो उसका लेटर गिर जाता है और पास की वाला जो मरीन है वो उस लेटर को उठा लेता है। अब उस बंदे के पास हो चुके हैं 2 लेटर्स और वो लड़की फिर अपना सामान सारा समेटती है और देखती है कि वो लेटर तो वहां पे चला गया। उतने में उसे मिलता है उस सब जो कि उसे बताता है कि वो मरीन उस तरफ पर गया है और फिर वो लड़की उस मरीन के पीछे बढ़ जाती है अपना लेटर लेने के लिए। वो लड़की चुपके जाती है और कोशिश करती है कि कहीं मिल जाए उसको बिना किसी को पता लगे, बट ऐसा हो नहीं पाता। वो बेचारी कई बार उसके पास तक पहुंचती है बट उसके हाथ नहीं लगता वो लेटर। इसमें हमें बेनेवोलेंट किंग ऑफ वेव्स को भी दिखाया गया है। ये एक मरीन कैप्टन है जो कि असल में तो बहुत ज्यादा बड़ा सा और स्कैरी सा है, बट चॉपर के सामने आते ही वो एकदम ही कावाई सा बन जाता है। ये चाह कर भी चॉपर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, विच शोज दैट सम पीपल ओनली पुट अप अ स्ट्रॉन्ग फ्रंट, बट असल में वो अंदर से पूखे ही होते हैं। नाउ देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए गाय जो तुम्हें, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दुश्मन, हर किसी को इंस्पायर कर देगा। एंड इस केस में वो है ऑफ कोर्स लूफी। मरीन्स में एक भाई अपने भाई को छोड़कर जा रहा होता है मरने के लिए, तभी उसे लूफी की आवाज सुनाई देती है। जब लूफी एस को बचाने जा रहा होता है और जोर से चिल्लाता है ब्रदर, तो फिर ऐसे मोमेंट में वो आवाज उसे सुनाई देती है कि वो उससे इंस्पायर हो जाता है और जाके अपने भाई को बचा लेता है। लूफी का भाई तो नहीं बचा बट उससे इंस्पायर होकर किसी और का भाई जरूर बच गया। नेक्स्ट सीन में अचानक से खबर आती है कि स्ट्रॉ हैट्स आ चुके हैं और फिर एकदम से सारे में भगदड़ मच जाती है। वो लड़की हर तरफ देखती है बट वो सिर्फ नकली स्ट्रॉ हैट्स दिखाई देते हैं। लेकिन फिर वो समझ जाती है कि असली वाले हैं कहाँ पर और वो निकल पड़ती है उनके पीछे पीछे। उसे कुछ मरीन्स रोकते हैं पायरेट से मिलने के लिए। उसके रास्ते में एक जायंट मैंटिस से भी उसका पाला पड़ता है, बट फिर एक मरीन को समझ में आ जाता है कि यही लड़की नहीं मानने वाली और वो उसे आगे लेके जाता है अपनी जिम्मेदारी के साथ, बट वो उसे आधे रास्ते तक ही पहुंचा पाता है सिर्फ। बस फिर वो लड़की जैसे तैसे करके एक शिप पर पहुंचती है जहां पर वो वाला मरीन होता है जिसके पास उसका लेटर और पास की दोनों होते हैं। वो वहां पर उससे अपना लेटर ले लेती है, बट सबको लगता है कि ये तो पास की है और सारे मरीन्स उसके पीछे बढ़ जाते हैं। एकदम भीषण कोशिश करने के बावजूद भी वो लोग उस बच्ची को पकड़ नहीं पाते। इवन जो बेनेवोलेंट किंग ऑफ वेव्स वाला कैप्टन होता है वो भी नाकाम हो जाता है इसमें। जितने में लड़की अपना लेटर लेकर वहां पहुंचती है उतने में वहां पर आवाज आती है सेट सेल। वो लड़की देखती है कि 1000 से नहीं जा रही है। वो दूर से ही नामी को देख के खुश हो जाती है और मन में सोच लेती है कि नेक्स्ट टाइम जब नामी आएगी तो उसे अपना लेटर पक्का दे दूंगी। मरीन्स कहते हैं कि भाई इस
लड़की ने तो फेलनी करी है, क्राइम कर दिया, ये तो पास की लेकर के भाग गई थी, बट फिर वो दिखाती है कि देखो ये तो मेरा खुद का ही लेटर था। फिर सारे मरीन्स उस मरीन को बोलते हैं जिसके पास की असल में ही थी, और फिर इस लड़की को छोड़ दिया जाता है। इस एक एपिसोड में ये भी बताया कि कैसे अगर तुम कोशिश करो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो लड़की भी इतने ट्रेंड मरीन्स के बीच में से निकल के जैसे तैसे करके 1000 सनी तक ऑलमोस्ट पहुंच ही गई थी। बट जरूरी ये भी नहीं कि अगर तुमने कोशिश करी ही है तो काम हो भी जाएगा, क्योंकि वो लेटर तो तब भी नहीं दे पाई नामी को। बट नेवर लूज होप, जैसे कि मैंने नहीं छोड़ी है कि एक दिन इस चैनल को पक्का बड़ा कर ही लूंगा, जिसमें तुम लोग मेरा साथ देना, फिर मैं तुम्हारे लिए एक फैन लेटर पक्का लिखूंगा। अब अगर तुम एनिमे की तरोताजा खबरें जानना चाहते हो तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, और या फिर अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्यों मादरा के इन्फिनिट सुकुयोमी आजकल की दुनिया में पीस लाने के लिए ज्यादा रिलेटेबल है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।